वापस क्रिकेट पे चले जाते हैं, बिकॉज वी आर इन्वेस्टेड इन दैट, वी वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग हमारी टीम के साथ। सेमीफाइनल है जी आज बिल्कुल, तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो वैसे किधर है ये? मुंबई में है और पिच भी तब्दील हो गई है। तो ये जो सुबह डेली मेल का दावा सामने आया है, इल्ज़ाम सामने आया है, बड़ा हैरानकुन है और इस पर यकीनन तहकीकात तो मैच से पहले ही होनी चाहिए थी ना, क्योंकि बात आगे यही होगा। दिस इज सो एंड लास्ट मिनट कि मैच तो शुरू हो ही जाएगा। ये तो नहीं होगा ना कि मैच को जी आगे कर दें क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेट करना है। कुछ दिनों से यही बात कर रहा हूँ, लेकिन आज भी कह रहा हूँ 2019 की हिस्ट्री रिपीट होगी और न्यूजीलैंड भारत को शिकस्त देगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पिछली दफ़ा भी अपसेट किया था, इस दफ़ा भी न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है। यकीनन भारतीय सपोर्ट बहुत है, भारतीय पिचेस का एडवांटेज है, सारा मामला है, लेकिन न्यूजीलैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। मतलब आयरॉनिक बात होगी कंसिडरिंग कि कितने इल्जामात हैं पिच वगैरह के चेंज करने के, और फिर भी अगर ना जीते। बट एनीवे ये हम अभी बात इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। पाकिस्तान क्रिकेट पे ज़रूर हम बात करेंगे। सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं, माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। सिकंदर, बहुत चेंजेस हो रही हैं और कोई इतनी अनएक्सपेक्टेड भी नहीं है। नेचुरली वी वर एक्सपेक्टिंग कि टीम की परफॉर्मेंस के बाद चेंज तो होना ही होना चाहिए। अब पता चल रहा है कि बाबर आजम को भी कप्तानी से फारिग कर दिया जाएगा, वेटिंग फॉर हिम टू रिजाइन सपोजिटली। सिकंदर, ये तो हाँ हुमा, बात असल ये है कि ये तो एक नॉर्मल सी चीज है कि आप परफॉर्मेंस नहीं देते, 4 साल आपने कप्तानी की, आप टीम को हैंडल नहीं कर सके, आपने टीम बनाई नहीं, एम्बैरेसमेंट हो गई कि आपके पास स्पिनर नहीं थे, आपके फास्ट बॉलर्स जख्मी हो गए, आपके फास्ट बॉलर्स ने इतने रन्स दे दिए कि वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बना दिया आपका। हाँ, आपकी मिडिल ऑर्डर नहीं चली, मतलब हर चीज आपके अगेंस्ट गई। तो भाई उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो दुनिया की रीत है। मगर हुआ ये है कि पिछले 2-3 साल में आपने देखा होगा एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने जो है वो एक ग्रुप बनाया था लोगों का, जिनको पैसे देकर उन्होंने अपने लोगों की ट्रोलिंग करते हैं जो उनके अगेंस्ट जाता है। इसी तरह बाबर के जो एजेंट हैं उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए हुए, उनको वो पैसे देते हैं और वो पीछे पड़े हुए कि जी बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। ऐसे कुछ नहीं है। ये मुझे वही सिनेरियो लग रहा है कि जैसे कि इलेक्शंस में होता है ना कि जी ये हमारा खान है जिसने जो है वर्ल्ड कप जीता है, कुछ हो जाए बस ये इसने वर्ल्ड कप जीता है। यही चीज इस वक्त बाबर के साथ हो रही है। ये बहुत गलत ट्रेंड चल गया है कि जी बाबर है दुनिया के, मैं खुद मानता हूँ, पूरी दुनिया मान रही है कि भाई आप सबसे अच्छे बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट के लिए, आपसे अच्छा बैट्समैन नहीं है। आप दुनिया में लोग आपको बहुत रिगार्ड करते हैं, आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, मगर जरूरी नहीं है कि आप अच्छे कप्तान हो। कोहली भी हटाए, अगर हट गए तो कोई बात नहीं यार, आप पाकिस्तान के लिए खेलो। अगर पाकिस्तान से आपको नहीं खिलाएगा तो आप गए। आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर पाकिस्तान में अगर कोई सख्त आदमी बैठा हो ना, कोई चंगेज खान जैसा, हिटलर जैसा, और वो बोले बेटा आप खेलोगे नहीं पाकिस्तान से, जाओ बैठ जाओ, घर जाके बैठ जाओ, मैं देखता हूँ। और ना I'd like to believe सिकंदर, I'd like to believe कि बाबर would not really have a problem। जिस तरह कि आपने कहा है कि ये पहले भी होता रहा है, ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर अब उनको कप्तानी से हटा दें। मे बी दिस विल गिव हिम अ चांस कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। अब जितना भट्टी साहब आप बता दें, अपना व्यू दे दें कि जितना आप बाबर को जानते हैं, आई एम थिंकिंग कि ऑलमोस्ट एक रिलीफ ही होनी चाहिए, इसको बेइज्जती या कुछ इस किस्म की बात लेनी नहीं चाहिए। दिस वुडंट बी द फर्स्ट टाइम जो हो रहा है किसी कप्तान के साथ। देखिए हुमा, पाकिस्तान क्रिकेट में तो ये नॉर्मल चीज है कि कोई बड़ा टूर्नामेंट आप हार गए और कप्तान चेंज हो गया। मुझे याद है 2019 में जो इससे पिछला वर्ल्ड कप था, सरफराज अहमद रिपीट हिस्ट्री बिल्कुल फैसलाबाद में थे, वसीम खान गाड़ी ड्राइव करके गए और उनको कहा कि आप इस्तीफा दे दें वरना हम आपको सैक करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा आप मुझे सैक कर दे, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उसके बाद बाबर आजम कप्तान बन गए। अब मसला बाबर आजम का नहीं है, मसला ये है कि बाबर आजम अगर हट गए, हमें ये पता है कि 5-6 लड़कों का ग्रुप बाबर आजम के साथ है, 5-6 लड़कों का ग्रुप अलग है। यहाँ पर अब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि बाबर आजम बिल्कुल ठीक हटा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि उनको एज ए कैप्टन कंटिन्यू किया जाए, लेकिन बाबर आजम पाकिस्तान टीम की जरूरत है। वो इस वक्त दुनिया के बड़े बैट्समैन है। अगर उनके ग्रुप ने रेजिस्टेंस दिखाई और पाकिस्तान टीम कहीं आपस में लड़कों की मुठभेड़ हो गई और डैमेज कंट्रोल पीसीबी नहीं कर सका तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का शिराजा बिखर जाएगा। मेरे ख्याल में बाबर आजम को आप जरूर हटाएं, लेकिन बहुत इज्जत और एहतराम के साथ बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर उनको कहा जाए और उनको समझाया जाए कि भाई आप एज ए बैट्समैन सर्व करें। कुछ अरसे बाद जब आप थोड़ा कप्तानी के
मामला समझ जाएंगे तो आपको और दोबारा शायद कप्तानी उनको मिल ये जाएगी। भी रिक्वेस्ट की जाए कि आपके कैंप के जो लोग हैं आप उनको भी ठंडा कर दें कि बिल्कुल। इट्स ओके, ये भी बिल्कुल, शायद बिल्कुल। उनको कहा जाए। और बिल्कुल, भट्टी साहब, ये देखिए, जो मैं- ऑन कार्ड्स जो सिचुएशन है, ये बाबर के लिए सामने है कि 3-4 साल की कप्तानी में कोई अगर अचीवमेंट नहीं हुई, यकीनन बहुत अच्छे बैट्समैन, लेकिन जब टीम को ज़रूरत थी शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके इस दफ़ा। लेकिन एज कप्तान अगर आप ये देखें, उनके पास कोई भी अचीवमेंट नहीं है। और सबसे बड़ी गलती शायद बाबर आजम ने वो की कि अपना कोई बैकअप नहीं बनाया। स्पिनर्स हमारे पास नहीं थे, बैट्समैनों में जो भी मसले मसाइल थे वो बैकअप नहीं था। जिस तरह आप उस दिन भी सौरव गंगूली की बात कर रहे थे, सौरव गंगूली के दौर में भी शायद उस तरह इंडियन क्रिकेट टीम ऊपर नहीं गई थी, लेकिन टीम बन गई जिसके रिजल्ट्स धोनी के सूरत में और धोनी के बाद नजर आए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। देखें, मुबशिर बिल्कुल ये कह दे रहा कि बाबर आजम ने एज ए कैप्टन कुछ नहीं किया। बाबर आजम की टीम, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली। जो दुबई में T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल खेली। टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने बाबर आजम की कप्तानी में जीती। फिर सबसे बड़ी जो हमारी अचीवमेंट थी, हमने हिस्ट्री में पहली बार बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीती। तो बाबर आजम ये नहीं है कि बिल्कुल फेलियर थे, लेकिन वैसे कप्तान नहीं थे जिस तरह के एक एग्रेसिव कप्तान होना चाहिए। Right. लेकिन बाबर आजम को मेरे ख्याल में हटाना इस वक्त की जरूरत है। इस वक्त बाबर आजम बिल्कुल ही डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं एज ए कैप्टन। लेकिन बाबर आजम का जो मकाम और मर्तबा वर्ल्ड क्रिकेट में, अब देखें ना, कल कपिल देव उनके रेस्क्यू के लिए आ गए। अरे भाई, आप विराट कोहली की बात करें, आप बाबर आजम की क्यों बात कर रहे हैं? तो ये जो दाएं बाएं से अब प्रेशर बिल्ड होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तगड़ी टीम मैनेजमेंट सामने लानी है जिसमें कोच भी अच्छे हों, मैनेजर भी अच्छे हों, जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो इन हाउस मामलात हैं उनको संभालें। क्योंकि we are thinking कि- अल्लाह का मसला नहीं बनाना चाहिए। एंड ऑल्सो आप भी रिप्लेस हुए हम थे, सोच अब रहे आपको भी हैं replace आफ्टर करेगा। दिस होल डिबेकल, एशिया कप का भी और ये वर्ल्ड कप का भी, बाबर शुड बी एक्सपेक्टिंग इट शुड नॉट कम एज अ शॉक टू एनीबडी। सिकंदर, ये बताएं, कप्तान जो टीम का बेस्ट प्लेयर होता है, बेस्ट परफॉर्मिंग होता है, उसी को कप्तान बनाने की क्या जरूरत होती है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स? जबकि इट्स अ वेरी प्रेशर वाली जॉब, इट्स एन अनफॉरगिविंग जॉब। तो बेचारा जो सबसे अच्छा खेल रहा है उसी को कर लो। मज़ीद ये pressure दे देते हैं। ये मॉडल थोड़ा सा टूटना चाहिए। अब इसको समथिंग नीड्स टू चेंज हियर। अच्छा, मजे की बात यह है कि इनको बनाने वाला कौन था? हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इनका नाम दिया था कि इसको बना दें। मतलब ये कि हमारे जो क्रिकेट के अंदर जो फसादात शुरू किए हैं वो हमारे भाई, हमारे साबिक कप्तान साहब ने किए हैं। बड़ी अभी इंटरेस्टिंग बात की है भट्टी साहब ने कि वो जो ग्रुप ऑफ बॉयज है कहीं वो रिवॉल्ट ना करे। मैं 2 रिवॉल्ट्स देख चुका हूँ। एक मैं देख चुका हूँ जावेद मियादाद के खिलाफ, जिसमें मैं भी शामिल था। हम सब ने मिलकर रिवॉल्ट किया था सारे सीनियर के, हमें उनको कप्तान नहीं बनाना। पूरे लड़के एक तरफ बैठ गए। नहीं करना या करना है, ये एक्सप्लेन कर दे। हम इनके अंडर नहीं खेलेंगे, उस वक्त हम उनके अंडर नहीं खेलेंगे। Okay. अच्छा, और वो लड़कों का एक ग्रुप एक तरफ हो गया था, सब टूट गए थे। पीसीबी ने हर एक को खरीद लिया। मैं और माजिद खान आखिरी में रह गए थे और हम लोग का काम तमाम हो गया था। फिर खान साहब आ गए थे। दूसरा रिवॉल्ट जो मेरे सामने हुआ था, मैं खुद क्रिकेट टीम का कोच था 93 में, और उस वक्त वसीम अकरम कप्तान थे। और वसीम अकरम सुबह आए, मैंने उनको बोला, भाईजान आपके खिलाफ सारे लड़कों ने रिवॉल्ट कर दिया है और वो कहते हैं कि आपके अंडर हम आपकी कैप्टनसी में नहीं खेलेंगे। तो वसीम अकरम हैरान हो गया, कहने लगा, यार कल रात तो सबने मेरे साथ खाना खाया। मैंने कहा, आपके साथ कल रात सबने खाना खाया है और आज आपका जो नमक था वो खराब हो गया है। और सब ने उनके खिलाफ रिवॉल्ट किया और फिर सलीम मलिक को कप्तान बनाया गया। तो ये 2 रिवॉल्ट्स मैं इस तरह के देख चुका हूँ और इस तरह की चीजें होती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2007 में भी ऐसा हुआ था शायद, जब यूनुस खान के खिलाफ हो गए थे। मुबशिर, आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। परसों कराची में एक फंक्शन हुआ जिसमें 2009 की वर्ल्ड कप T20 जीतने वाली टीम के लिए, हाँ, सारे खिलाड़ी थे। तो वहाँ बहुत सारे खिलाड़ी यूनुस खान के कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन उस टूर्नामेंट के बाद इन्हीं खिलाड़ियों ने कुरान पर हलफ उठाया और यूनुस खान के खिलाफ भी रिवॉल्ट हुआ। अच्छा, भट्टी साहब एक और वाकया है जिसके अंदर मोहम्मद यूसुफ वगैरह ने भी कहीं किसी के कप्तानी के खिलाफ यही इसी का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, ये तो यानी इसका मतलब है सिकंदर कि ये मामला जो है माजी से चलता आ रहा है और हमारी क्रिकेट हिस्ट्री है कि ऐसा हो जाता है।
आज जो मैच होने वाला है उस पर भी हम चाहेंगे थोड़ा सा आप बात करें, क्योंकि जो आज एक आखिरी अच्छा सिकंदर जी कंप्लीट योर थॉट। ये लड़के जो है ना, ये लड़के कभी किसी के नहीं हुए, ये क्रिकेटर्स। मैंने 3-4 दफा डस खाई हुई है, 3-4 दफा, कि ये आपके सामने कहते हैं भाई आप फिक्र ना करें, आप जाएं, हम आपके साथ हैं। पीछे से वो सब क्रिकेट बोर्ड के साथ चले जाते हैं, कोई नहीं टिकता। अब आप बात करें मैच के, ये लड़के अच्छा, lot of वफादार नहीं people हैं। would say सिकंदर just to make you feel easy, ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, हर जगह ये हर और जगह यही कप्तानी होता तो है। ऐसे So it's all right. हमारे यहाँ मैंने नशा बहुत समझा धोखे खाए जाता इन है। लड़कों के साथ। हाँ, आगे बताएं क्या पूछ रहे हैं अच्छा, आप? सेमीफाइनल जो अच्छा, आज है also बड़ा, can I just सेमीफाइनल की भी हम बात कर लेते हैं। लास्ट चीज, ये सब कुछ हो रहा है ज़का अशरफ की सरबराही में, माजिद भट्टी साहब, तो उनका पास तो खुद टाइम नहीं है, मतलब ही इज रनिंग आउट ऑफ टाइम, वो क्या करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। जी भट्टी साहब। एक तो 2.5 महीने का टाइम रह गया ज़का अशरफ के बाद। एग्जैक्टली। दूसरा, ज़का अशरफ की जो एक्सटेंशन हुई है 15 दिन पहले, उसमें हुमा और मुबशिर खास तौर पर मिनिस्ट्री ने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि आपको डे टू डे अफेयर करने हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब डे टू डे अफेयर्स की उनको हिदायत की गई है तो इतने बड़े डिसीजन लेने जा रहे हैं, क्या मिनिस्ट्री की जो इंस्ट्रक्शन थी उसको वो वायलेट तो नहीं कर रहे? अगर चले वायलेशन आप नहीं भी कर रहे तो 2.5 महीने बाद जो नए लोग आएंगे वो क्या इस सेटअप को कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का जो गंगुली की अभी मुबशिर हाशमी बात कर रहे थे, तो गंगुली ने यही कहा कि हमारे यहाँ बेसिकली सिस्टम की खराबी है। जब चेयरमैन हटता है तो पूरा अपना पुराना सिस्टम जो है उसका नया जो चेयरमैन आता है उसको खत्म कर देता है। मुझे याद है इमरान खान का, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का जो भी जिक्र कर रहे थे सिक्कू भाई, उन्होंने इंग्लैंड में फोन करके कहा पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को, और मुझे जो मेरे सोर्सेज में बहुत मुसद्दिका आपको बात बता रहा हूँ, टीम ट्रेवल कर रही है इंग्लैंड के एक शहर से दूसरे शहर, टीम मैनेजमेंट के एक बंदे को फोन आता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने ये हिदायत दी है कि बाबर आजम को टेस्ट वनडे और T20 का कप्तान बनाए और टेस्ट मैच की कप्तानी से अजहर अली को भी फारिग करें। तो हमारे क्रिकेट में एक अजीब व गरीब मजाक है कि इतनी हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हुए आप फॉर्मर कैप्टन जरूर थे, लेकिन आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, क्रिकेट बोर्ड को काम करने देते, लेकिन उन्होंने तब्दील करवा दिया, बाबर आजम को लेकर आ गए और अजहर अली और सरफराज अहमद को रुखसत करवा दिया। और जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के साथ हुआ वो भी सबके सामने है। सिक्कू, अब जो आज बड़ा मैच है सेमीफाइनल, मुबशिर कभी डिपार्टमेंट, आप सेमीफाइनल में बात नहीं करना चाह रहे सिक्कू? अभी एक और बात है नहीं करें बोले अच्छा नहीं, आप कंप्लीट कर लें अपनी बात, फिर जो आज देखो बात ऐसे ये कि मैं एज अ क्रिकेटर, मेरा और एज अ स्पोर्ट्समैन इतना दिल दुखा है कि जो फैसला हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया कि नौकरियां बच्चों की खा गए। बच्चे रो रहे थे, आंसुओं से रो रहे थे कि हमारी नौकरियां चलेंगी, हम 35 साल के हो गए, हम कहाँ जाएंगे। जुल्म कर दिया उसने, इतना बड़ा जुल्म किया है कि ये सबकी आहें लगी हैं उन्हें। मैंने खुद उन लड़कों से मिला हूं जिनको मैंने अंडर 19 के वक्त नौकरियां दिलवाई थी। Anyway, that's all the time we have, Sikandar. Thank you for being with us.